बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कड़ी पकोड़ा और ज़ीरा राइस की रेसिपी। कड़ी चावल एक ऐसी डिश है जो हर घर में ही बनता है और बड़े ही शौक से खाया जाता है और हर किसी की अपनी ही डिफरेंट रेसिपी है। तो आज आपके साथ भी एक डिफरेंट कड़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल न्यू स्टाइल कड़ी पकोड़ा बना के आपके साथ शेयर करूँगी और इसके जो पकोड़े बनेंगे वो भी बिल्कुल ही अलग हैं, सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पहले बनाएंगे ज़ीरा राइस, जिसके लिए लेंगे 2 से 3 चम्मच घी गरम करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी लेंगे 1 अदद, काली इलायची 1 अदद, लौंग लेंगे 2 से 3 अदद, काली साबुत मिर्च लेंगे 5 से 6 अदद, हरी इलायची 1 अदद। इन सारे खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे चॉप कटी हुई प्याज 1 अदद, छोटी प्याज ली यहाँ। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और साथ में शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक लेंगे हस्बे जायका और प्याज का गोल्डन कलर आने देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी इतना लेंगे कि चावलों से 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर हो। पानी शामिल करने के बाद कवर कर लेंगे, बॉयल आने देंगे। अब यहाँ चावलों के पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे बासमती चावल। आधा किलो चावल लिए, आधे घंटे के लिए सोक कर लिया, तो फिर 2 से 3 बार अच्छे से धोकर उनको यहाँ बॉयल किए हुए पानी में शामिल कर देना है और मिक्स करने के बाद कवर कर लेंगे। चावलों का पानी ड्राई होने तक, खुश्क होने तक पका लेंगे। और अब यहाँ चावलों का पानी ड्राई हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्टीम निकाल लेंगे और दोबारा से दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। और ये दम पर चावल होके तैयार हैं। ज़ीरा राइस या ज़ीरा पुलाव जो भी कहें, अब बिल्कुल ही तैयार है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और तैयार करेंगे कड़ी का बैटर, जिसके लिए लेंगे दही आधा किलो। दही खट्टा हो, मीठा नहीं। परफेक्ट के कड़ी के लिए खट्टा दही और इसमें शामिल कर देंगे आधा कप से थोड़ा ज़्यादा बेसन। चम्मच नहीं तो 6 से 7 चम्मच भर के बेसन लेना है। और अब इसमें लेंगे नमक हस्बे जायका। कसूरी मेथी लेंगे आधा चम्मच, इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा कड़ी में। और फिर शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच। अब अच्छे से फेंट लेंगे कि जो बेसन दही में लम्स हैं, गुठलियाँ, वो ख़त्म हो जाए। तो उतनी देर तक फेंटते रहेंगे। और यहाँ बेसन और दही अच्छे से फेंट लिए है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी इतना शामिल करना है कि बोल को भर देना है और अच्छे से मिक्स करना है। दोबारा से फेंट लेंगे। और अभी यहाँ कड़ी का बैटर तैयार है। तैयार करते हैं कड़ी के लिए तड़का, जिसके लिए लेंगे बड़ा सा पतीला। इसमें शामिल कर देंगे ऑयल आधा कप। ऑयल को गरम कर लेना है और फिर लेंगे यहाँ साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे आधा चम्मच, राई दाना आधा चम्मच, मेथी दाना लेंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम, क्योंकि मेथी दाना कड़वा होता है तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इन सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर शामिल कर देंगे मोटा कुटा हुआ अदरक लहसुन। यहाँ शामिल कर देना है 1 चम्मच और इसको भी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और फिर लेंगे कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, हरी मिर्च लेंगे 4 से 5 अदद लंबाई में कटी हुई। 1 हरी मिर्च के 2 पीस कर लिए हैं। और फिर इसको शामिल करने के बाद तड़के को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते रहेंगे। यहाँ कलर चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे दोबारा से हल्दी पाउडर का ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि कड़ी येलो बन के तैयार होती है। और अब इसमें शामिल कर देंगे जो कड़ी का बैटर तैयार किया था, वो सारा इसमें डाल देंगे। और दोबारा से यहाँ लेंगे पानी और इसमें पानी जाएगा। कुल मिला के जो बैटर में पानी गया है और यहाँ दोबारा से पानी शामिल करें तो 1 से 1.5 लीटर यहाँ पानी गया है। आप अपने हिसाब से पानी का यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें चम्मच चलाते रहना है
जब तक कि एक बॉईल ना आ जाए, उससे जो दही के फटने के चांस होते हैं वो कम रह जाते हैं। तो इसी तरह चमचा चलाते हुए एक बॉईल आने देंगे। तो यहाँ बॉईल आ गया है कढ़ी में। अब कर देंगे फ्लेम को लो और कढ़ी को पकने देंगे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके। कढ़ी को थिक होने तक पकाएंगे। जितनी ज़्यादा कढ़ी पकेगी उतनी ज़्यादा अच्छा सा जायका निकल के आएगा और बेस्ट कढ़ी बन के तैयार होगी। तो यहाँ कवर कर लेंगे। अब तैयार करेंगे पकौड़ों के लिए मिक्सचर, जिसके लिए लेंगे बेसन। यहाँ 1.5 कप बेसन में शामिल कर देना है पानी। पानी शामिल करने के बाद बेसन को बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। एक बैटर सा तैयार करना है। यहाँ बैटर तैयार है। अब इस बैटर को 2 से 3 मिनट लगातार फेंटते रहना है। बहुत ही अच्छे से फेंटना है कि जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये हल्का सा फूल ना जाए। और फेंटने का तरीका ये है कि एक ही तरफ फेंटते जाना है, इधर उधर नहीं करना। ये एक टिप है आपके लिए। तो यहाँ बेसन आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया, हल्का सा फूल भी गया है। इस स्टेप को करने की वजह यह है कि इससे पकोड़े जो हैं बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम बन के तैयार होंगे, हल्के से बनेंगे। तो अब बेसन बहुत ही अच्छे से फेंट लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे चॉप कटी हुई प्याज। प्याज का इसमें कम ही यूज़ होगा, 1 अदद प्याज गई है। ये हरी मेथी के पकोड़े बनेंगे तो हरी मेथी इसमें ज़्यादा जाएगी। हरी मेथी लेंगे कटी हुई 1 से 1.5 कप। हरी मिर्च लेंगे 2 से 3 अदद कटी हुई। नमक लेंगे हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ लेंगे कसूरी मेथी आधा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर लेंगे आधा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चम्मच भर के। और फिर लेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच। चाट मसाला लेंगे 1 चम्मच। चाट मसाले से पकौड़ों में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। और अब लेंगे अजवाइन आधा चम्मच। अजवाइन का लाजमी यूज़ किया जाता है पकौड़ों में। और अब सफ़ेद ज़ीरा लेंगे आधा चम्मच। कुटा हुआ साबुत धनिया लेंगे 1 चम्मच भर के। और इन सबको बहुत ही अच्छे से कर देना है मिक्स। और इसमें पानी की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। और ये पकौड़ों का मिक्सचर परफेक्ट तैयार है। और जब पकौड़ों को फ्राई करने लगेंगे तभी इसमें शामिल करना है मीठा सोडा। लास्ट में शामिल करना है 2 से 3 पिंच। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और फिर करना है पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ लेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम गरम कर लेना है और फिर इसमें पकौड़ों को डालते जाना है और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसी तरह हाथ से हमने डालना है पकौड़ों को, इससे बहुत ही अच्छी सी शेप आएगी पकौड़ों में। अगर आप चाहें तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सारे पकौड़े डाल दिए। अब इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर लाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ इसी तरह पकौड़ों को इधर उधर घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है पकौड़ों का। अब इन्हें निकाल लेना है एक छन्नी में, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए और बहुत ही प्यारा सा एक लुक आए। हल्के से फुल्के से पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। ये सारा कुछ बेसन को फेंटने की वजह से हुआ है। तो इसी तरह आप भी बनाए मेथी के पकौड़े। तो इसी तरह सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। और अब देखें आप कितने सॉफ्ट बने हैं। ये क्रिस्पी नहीं, सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। बेसन को फेंटने की वजह यही है कि बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। और अब देखते हैं कढ़ी कि कहाँ तक आई है कढ़ी। तो कढ़ी भी परफेक्ट तैयार है हमारे लिए। यही परफेक्ट कढ़ी है, इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी कढ़ी नहीं करनी। ठीक, हमें कढ़ी नहीं पसंद, इसीलिए इसी तरह से हमने कढ़ी को रखना है। जब ये ठंडी होगी तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना कढ़ी को। अब इसमें पकौड़ों को भी शामिल कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे। और अब पकौड़ों को कुछ देर के लिए कढ़ी में पकने देंगे, 2 से 3 मिनट तक कवर कर लेंगे। और अब तैयार करते हैं कढ़ी के लिए तड़का, जिसके लिए लेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे कुटा हुआ लहसुन आधा चम्मच। लहसुन का पहले भी यूज़ किया था, लेकिन तड़के में जब लहसुन का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा एक जायका आएगा कढ़ी में। और अब इसमें शामिल कर देंगे गोल लाल मिर्च 8 से 10 अदद। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 चम्मच। लहसुन का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते रहेंगे तड़के को। तो अब यहाँ लहसुन का कलर चेंज हो गया है तो इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद।
और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फ्लेम ऑफ करके अब इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 पिंच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए यूज़ करना है। इसको शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इस तड़के को यहाँ कड़ी के ऊपर डाल देना है कि कड़ी के ऊपर ये खूबसूरत सा प्यारा सा तड़का लगा देना है। आप देख सकते हैं कि क्या ही लुक आया इस कड़ी के ऊपर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये डिफरेंट न्यू स्टाइल कड़ी पकोड़े की रेसिपी बनी है। कहीं भी आपको ये रेसिपी नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे तो कहीं नहीं, तो ज़रूर इस कड़ी पकोड़े को ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बन के तैयार हुई और बहुत ही प्यारा सा एक लुक आया इस कड़ी चावल के ऊपर। इसके साथ अगर अचार रख दिया जाए तो फुल मेन्यू है, लंच में सर्व करें, डिनर में, तो बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगने वाली ये कड़ी चावल की रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई करें। इसका टेस्ट भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। बनाएं, अपना फीडबैक दें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्त अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।